हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा स्टडीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज अलजेब्रा। और सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो यूनिट है हमारे पास वो यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड हमारे पास 20 मार्क्स की है जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड चैप्टर 3 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 4 हमारे पास है एपी। ये 4 चैप्टर इस यूनिट सेकंड के अंदर हमारे पास आते हैं और यूनिट सेकंड हमारी 20 मार्क्स की है, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाली ये यूनिट है। और आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पॉलिनोमियल पढ़कर आए हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का एक जनरल सा मीनिंग आता है मैनी टर्म्स, जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे लिख दिया जाता है 4x + 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। 3y² - 2y + 4 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 है। इसी तरह डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल होगा। और डिग्री 6 वाला भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल 4x + 2। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसी तरह डिग्री ज्यादा भी हो सकती है, तो हमें देखना होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial is called degree of polynomial। किसी पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा, यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री है 1, तो ये हमारे पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। और यहां पर हाईएस्ट पावर y की है 2, तो ये हमारे पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। और इस एग्जांपल में आप देखेंगे x की हाईएस्ट पावर है 6, तो ये हमारा 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में x की ग्रेटेस्ट पावर 1 होगी वो पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं क्या होंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। x + 5, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह 2x + 6 ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती, तो देखते हैं हम 1-2 एग्जांपल कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। पहले आप समझ लीजिए, अगर x की पावर हमारे पास नेचुरल नंबर है, x की हमारे पास पावर अगर नेचुरल नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। और नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी पावर 1, 2, 3, 4 हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख दिया और यहां पर x⁻½ + x²। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हाफ जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। हाफ हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां पर आप लिख सको √x + 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x को आप लिख सकते हो x⁻½ + 3, ये नेचुरल नंबर नहीं होता हाफ। अगर ऐसे कहीं एक्सप्रेशन लिखी हुई हो 1/x + 1, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद होगा
एक्स इनवर्स इक्वल टू होता है 1/x। तो आप इस सिचुएशन को लिख सकते हो x प्लस 1 टू द पावर -1, और -1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान रखना है x की पावर नेचुरल नंबर होनी जरूरी है, वरना वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। पॉलिनोमियल कौन कौन से होंगे, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल दिए आपको, इस तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, और √3 भी लिखा आ सकता है, लेकिन x की जो पावर होगी वो नेचुरल नंबर होगी। ये भी एक पॉलिनोमियल है। आप कह सकते हो x² - 4, ये भी पॉलिनोमियल है, x² - 9 ये भी पॉलिनोमियल है। इस तरह की सब एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगी, लेकिन इस तरह की एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती। या कहीं पे लिखा आ जाए 1/x² + 7x + 10, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। हम बात कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स की, तो y + √5 भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और अगर कहीं पे लिखा हो x - 1/11 ये भी पॉलिनोमियल होगा, और 2/3 u + 1 ये भी पॉलिनोमियल होगा लीनियर, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, या किसी भी वेरिएबल की, चाहे वो x हो, y, z, u, v, w, a, b, c, इनमें से किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर हो वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहां पर u लिखा आ गया तो u की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और इसकी जनरल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, और यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपको याद रखना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, वो हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? देखिए x² - 4 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x² + 3, 2 - x², 1/5 x² -√3 x - 9 ये भी एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और √7 x² -2/3 ये सब के सब हमारे पास डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स हैं, और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप देखेंगे इन सबको कंपेयर करके इस सिचुएशन से, तो ये हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में होंगे। जैसे इस एग्जांपल को देख लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं ax² + bx + c, और इसके इक्वल टू में लिख दूं मैं 2 - x²। तो देखिए यहां पर x² की टर्म्स x² से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, और x की यहां पर कोई टर्म है नहीं इधर, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि आप यहां पे लिख सकते हो ना 0 × x, ऐसा आप लिख सकते हो 0x, तो b के जो आप यहां पे जब कंपेयर करोगे 0 × x को b से, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए तो कांस्टेंट की वैल्यू है यहां पर 2। देखिए हमेशा पॉलिनोमियल ax² + bx + c की फॉर्म में होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी जिस पॉलिनोमियल में डिग्री हमारे पास 3 हो, यानी कहने का मतलब क्या है? किसी पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 हो, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये हमेशा किसकी फॉर्म में होगा? द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax³ + bx² + cx + d, और यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या होंगे।
इसके एग्जांपल आप देखिए, एक्स क्यूब माइनस 1, 2x क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस √5x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आप कह सकते हो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक्सेट्रा। ये सब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म से कंपेयर कर कर देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा इसकी फॉर्म में होता है। चलिए एक बार कंपेयर करके देखते हैं। यहां पर लिखा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ये लास्ट वाला x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देखिए x के कोफिशिएंट को देखेंगे तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो एक, और यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर c है और इधर देखेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, और d कांस्टेंट है यानी माइनस 2। अब देखिए ये जो वैल्यूज है हमारे पास 1 माइनस 2 1 माइनस 2, अगर आप इन वैल्यूज को इस वाली फॉर्म में पुट करते हो तो यही पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा। एक बार पुट कर कर देखते हैं। 1x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये जो वैल्यूज हैं हम यहां पर पुट कर रहे हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में, प्लस 1x प्लस माइनस 2। अब देखिए 1 इंटू एक्स क्यूब तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स तो x ही रहेगा, और ये माइनस 2। देखिए ये हमारे पास वही पॉलिनोमियल आ गया जिससे हमने कंपेयर किया था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा किसकी फॉर्म में होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होगा। एक हमारे पास होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिस एक्सप्रेशन में x की पावर, x की हाईएस्ट पावर 4 होगी, वो पॉलिनोमियल हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? इसकी क्या फॉर्म होगी? इसकी फॉर्म होती है ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये इसकी फॉर्म होती है, और यहां पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे x टू द पावर 4 माइनस 1, x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं? The numbers which are put into a polynomial and polynomial becomes 0, those numbers are called zeros of a polynomial। ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम? zeros of a polynomial कहेंगे। जरा देखते हैं क्या होते हैं जीरोस। ध्यान से देखिए, यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो लास्ट डिजिट होती है आप इसके फैक्टर करते हैं। ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। अब प्लस माइनस 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है, या प्लस माइनस 2 भी फैक्टर हो सकता है, या प्लस माइनस 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है। यानी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, या तो ये फैक्टर होंगे इसके, या -1 -2 -3। अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 जीरोस आते हैं, तो इन 6 में से कोई 2 ही जीरोस इसके होंगे। अब हमें इसमें पुट कर कर देखना होगा कि किस नंबर को रखने से ये पॉलिनोमियल 0 होता है। चलिए -1 पुट करके देखते हैं। -1 होल स्क्वायर -3 -1 और -4, तो यहां पर हो जाएगा ये 1 + 3 -4, 4 -4 डेट इज 0। आपने देखा कि -1 पुट करने के पर ये जो x स्क्वायर -3x -4 है 0 हो गया। अब यहां पर आप 4 भी पुट करके देख लीजिए एक बार। जब आपने 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 4 होल स्क्वायर -3 × 4 -4, 16 -12 -4 that is 16 -16 = 0। यहां पर -1 और 4 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया। अब इनमें से ना तो 1 पुट करने पर 0 आएगा, ना 2 पुट करने पर 0 आएगा, ना +2 और ना -4 पुट करने पर 0 आएगा। यानी -1 और +4 ही इसके हमारे पास जीरोस हैं। जीरोस किसे कहते हैं, जिस नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, हम जीरोस कहते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो सो -1 4 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है सर। तो अब देखिए यहां पर अभी तो हमने 9th क्लास के मेथड को यूज कर जीरोस निकाले, आपको समझाया है कि जीरोस क्या होते हैं, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनको फैक्टर करना बहुत इजी होता है मिडिल टर्म से। कंसेप्ट समझेंगे किस तरह फैक्टर हम इसके कर सकते हैं। जैसे एक पहला एग्जांपल हम लेंगे आपके साथ, एग्जांपल 1, x² + 7x + 10। जनरल सा एग्जांपल है ये। देखिए यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करनी है। तो 1 × 10 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 10। स्टेप समझने हैं किस तरह हम ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है। कांस्टेंट टर्म का साइन हमारे पास है प्लस। अब करना क्या है, आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर तो आ जाए 7, यानी प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 10। ये बात लिख लेनी है आपको रफ कॉपी में, जैसे मैं फैक्टर कर रहा हूं इसी तरह आपको फैक्टर करने हैं। प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10। अब 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 2 × 5 या 5 × 2। अब ये दोनों तो एक ही हैं। देखिए 5 + 2 करेंगे, 5 + 2 करें तो 7 हो जाएगा, और 5 × 2 कर दें तो 10 हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या थी, प्लस करके तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 10। तो हमारे पास ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है, यानी आप 7 को लिख सकते हो x² + 7 को ब्रेक कीजिए 2 + 5 x + 10। अब देखिए x² प्लस, अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। x की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर तो हो जाएगा 2x, और यहां पे 5 × x डेट इज 5x + 10। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको x कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप x कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा। देखिए यहाँ पे x² था तो ये हो जाएगा x, क्योंकि एक x बाहर ले लिया है, प्लस यहां से आपने x को बाहर ले लिया तो यहां पर अकेला बच जाएगा 2, प्लस अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर बच जाएगा x
प्लस 10 में से जब आप 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2। 10 में से कैसे कॉमन लिया 5, क्योंकि 2 इंटू 5 लिखते हैं और 5 कॉमन आ गया तो यहां पर बचा 2। अब x प्लस 2 पूरी एक्सप्रेशन में से आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 5। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए हैं। अब एग्जांपल 2 देखिए, जो हमने पहले पॉलिनोमियल लिया था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहां पर देखते हैं इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे। वही करना है हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर 1 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4 हो गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है हमारे पास, ये है नेगेटिव माइनस का। अब आपको 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके क्या आ जाए 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 4। यानी कंडीशन क्या है कि माइनस करके क्या आना चाहिए आपका, माइनस करके आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 4। तो 4 के फैक्टर देख रहे हो आप 1 इंटू 4। तो आप देखिए यहां पर 4 माइनस 1 तो हो गया आपके पास 3 और 4 इंटू आप 1 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, माइनस करके तो 3 आ गया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 4। तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हो आप 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस डेट इज एक्स माइनस 4। तो यहां से आप x कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 प्लस। अब यहां से देखिए आप कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 4। अब पूरी एक्सप्रेशन में से आपको क्या कॉमन लेना है, x माइनस 4 कॉमन लेना है, अंदर बच जाएगा x प्लस 1। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रखिए तो x की भी एक वैल्यू आ जाएगी 4, अगले वाले फैक्टर को भी जीरो के इक्वल रखिए, x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। आपने देखा था 9th क्लास वाले मेथड से हमने क्या किया था, उसके फैक्टर निकाले थे 4 और माइनस 1, और मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग मेथड से भी हमने इसके जो फैक्टर है वो क्या आ गए 4 और माइनस 1। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस तरह की एक्सप्रेशन के फैक्टर करने से ही डर लगता है बच्चों को कई बार। देखिए वही करते हैं हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 3 है और कांस्टेंट देखिए क्या है हमारे पास 4। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी तो हो जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 हो गया 12। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है हमारे पास, माइनस का। कांस्टेंट टर्म का साइन हमारे पास है माइनस का। अब क्या कंडीशन बन रही है, माइनस करके क्या आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम इसको x, आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू x को। तो यहां पर माइनस करके तो आपके पास आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके पास, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं देखते हैं। देखिए 4 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाएगा और 4 इंटू 3 कर दूं तो 12 आ जाएगा। अब कंडीशन तो यही कह रही थी कि सर मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 12 और माइनस करके आना चाहिए 1। तो माइनस करके तो 1 आ गया और मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। मिडिल टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। यहां पे लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस डेट इज 3x माइनस 4। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 4। यहां पे x कॉमन आ गया तो यहां पर 3x बच गया और यहां से x कॉमन आ गया तो यहां पर 4 बच गया, प्लस यहां पर कॉमन नहीं आ रहा तो यहां पर 1 कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4। अब पूरे सिचुएशन में देखिए ये कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4 और अंदर बच जाएगा x प्लस 1। अब जीरोस के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रखिए तो 3x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/3।
नेक्स्ट वाले जीरोस को भी जीरो के इक्वल रख दीजिए, तो इस आ जाएगा सर -1। 3x² माइनस x माइनस 4 के हमारे पास क्या फैक्टर आ गए, ये आ गए -1 और 4/3। इस तरह आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना होता है। अब इसके 3 एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बेस्ड है आपकी 2.2 एक्सरसाइज पर। ये आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हुए हेल्प करेंगे। इससे आपका जो कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सोल्व हो रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम पर या तो वीडियो बना देंगे या आपको व्हाट्सएप पर ही इसका सॉल्यूशन समझा देंगे, और या आप हमें प्रॉब्लम अपनी कमेंट भी कर सकते हो। चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि इसके कितने जीरोस हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, y = 2x + 3। यस को लिख सकते हो आप px = 2x + 3। ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। लेकिन ये अगर हमें ग्राफ में लिखा हुआ हो, ग्राफ में दिख जाए, आपको यहां पर तो फिलहाल एक्सप्रेशन भी लिख दी है और इसका साथ साथ ग्राफ भी बता रहे हैं। कई बार आप इसका ग्राफ देखकर भी बता सकते हो कि इसके कितने जीरोस हैं। देखिए कैसे बताएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस होती है, ये होती है y एक्सिस, ये y' और ये होता है हमारे पास x'। देखिए इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा इसका 2x + 3 का। 9th क्लास के अंदर आपने 2x + 3 का ग्राफ ड्रॉ किया होगा। लेकिन यहां पर देखिए जीरोस कैसे पता करेंगे किसी ग्राफ को देखकर। ये देखिए यहां पर x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है ग्राफ, कितने टाइम्स कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम। x एक्सिस को इस ग्राफ ने 1 टाइम कट किया है, 1 टाइम इंटरसेक्ट किया है, तो यानी इसके जीरोस कितने होंगे हमारे पास 2x + 3 के, ओनली 1। इसका सिर्फ एक ही जीरोस होगा। आप देख सकते हो 2x + 3 को आप 0 के इक्वल रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x = -3/2। देख लो एक जीरोस आ रहा है सिर्फ। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए x² - 4 का ग्राफ कैसे होगा। ये हमारी y एक्सिस, ये y', ये हमारी x' और ये हमारी x। x² - 4 का जो ग्राफ है इसने 2 टाइम्स कट किया है, एक ये है और एक ये है 2। तो आप ग्राफ को देखते ही बता दोगे कि इसके कितने जीरोस हो गए, 1 और 2। जब आप x - 4 के फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 4 = x² - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2 इंटू x - 2। अब आप इनको 0 के इक्वल रखो, x + 2 = 0, देन x = -2। x - 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास x = +2। डेट इज ये जो ग्राफ है इसने 2 जगह कट किया है, एक तो -2 एंड +2। तो इस ग्राफ के कितने जीरोस हो गए हमारे पास, 2 जीरोस हो गए। थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर जैसे पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - 4x। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये हमारी x एक्सिस, ये x', ये y और ये y'। कैसे आएगा इसका ग्राफ, इस तरह से। अब देखिए
इसने एक टाइम तो यहां पर कट किया है एक्स एक्सिस को, एक यहां पर कट किया है और एक यहां पर कट किया है। इस ग्राफ ने 3 जगह एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 3 जीरोस होंगे। अब अगर यही ग्राफ 4 टाइम्स कट करे तो उसके 4 जीरोस हो जाएंगे। जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब आप यहां पर देखोगे तो एक्स एक्सिस को एक यहां पर कट कर रहा है 1 2 3 और ये 4 टाइम्स इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे हमारे पास? 4 जीरोस हो जाएंगे। यही हमारे पास 2.1 में आपको करना है। कंसेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 2.1 आप ट्राई कीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.1 कंप्लीट सोल्व कराएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं, जैसे किसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ले लिए कभी कोई क्वेश्चन, जितने भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।